आज मैं इस ऑडियो में जो भी बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ थॉट के ऊपर। और अगर इस ऑडियो को किसी ने बहुत अच्छे से सुन के और समझ लिया तो उसे ये भी समझ आ जाएगा कि वो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकता है या उसको कैसे चेंज कर सकता है। जैसे कि अपने फीलिंग और इमोशंस को कंट्रोल करना या उसको समझना, अपने डिज़ायर्स को कैसे चूज़ करना। क्योंकि आज जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इसके बेस पे ही हर एक पर्सन की लाइफ चलती है, जिसको हम लाइफ कहते हैं। ऐसे एक्चुअल में वो लाइफ नहीं है। लाइफ मतलब कि जिसके थ्रू हमारी बॉडी और हमारा माइंड काम करता है, यानी कि थॉट। तो इस थॉट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर इसको किसी ने समझ लिया तो इसके ऊपर वो जो चाहे वो कर सकता है। बट एक्चुअल में करना क्या होगा, समझना होगा और अप्लाई करना होगा अपनी लाइफ में। पिछली जो मेरी ऑडियो रही है माइंड के ऊपर, ये उस ऑडियो का निचोड़ है जो आज मैं इस ऑडियो में करने वाला हूँ बात। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि थॉट क्या है और थॉट से हमारे अंदर फीलिंग, इमोशन ट्रिगर कैसे होते हैं, डिजायर कैसे पैदा होता है, फिर कैसे पैदा होता है, हमारी बॉडी और माइंड कैसे काम करता है। आप इससे समझ जाओगे। बट बॉडी का अपने आप में एक नेचुरल है, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। मैं उसकी बात करूँगा जिसके अकॉर्डिंग बॉडी एक्ट करती है, यानी कि थॉट। तो वो कैसे होता है वो भी आज इस ऑडियो में मैं क्लियर बात करने वाला हूँ। तो पिछली ऑडियो में मैंने कई बार कहा है इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन्फॉर्मेशन। तो वही बात मैं आज यहाँ पे भी करूँगा, बट उसको ज़्यादा बार नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे कि मैं पिछली बातें दोहरा रहा हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे मैंने पिछली ऑडियो में कई बार कहा इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आते हैं। बट आज मैं बात करने वाला हूँ उस चीज़ की जो समझना अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इसको देख पाओगे या समझ पाओगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इसको बताने की कि एक्चुअल में क्या है और कैसे ये काम करता है। थॉट एक्चुअल में कोई थॉट नहीं होता, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। थॉट एक्चुअल में कोई थॉट नहीं होता, वो होती तो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हम थॉट समझ रहे हैं, तो हम थॉट से थॉट को भी देख लेते हैं। बट एक्चुअल में देखना होता है कि वो थॉट कुछ नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। उसको देखने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको नेचुरली तरीके से देखोगे या आप उसको अपनी ही जो इमेजिनेशन, कैलकुलेशन है जिसके बेस पे आप देखते आए हो चीज़ों को, वैसे देखोगे तो आप कुछ ना कुछ बोलने लग जाओगे। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एक्चुअल में चीज़ों को देखना। नेचुरल तरीके से देखोगे तो इन्फॉर्मेशन देखेगी, और अपने तरीके से देखोगे तो आपके माइंड में कुछ भी आ सकता है, वो मुझे नहीं पता क्या आएगा। तो मैं कह रहा हूँ उसको एक्चुअल में देखना, क्यों क्या है एडिटिव देखना, बिना किसी बायस के, बिना किसी लेयर्स के, बिना किसी मेमोरी के, उसको एक्चुअल में देखना। तब आपको ये समझ आएगा कि वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में क्या है। जैसे मैं कई बार बात करता हूँ कि लाइफ का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, तो है ही नहीं ऐसे भी मीनिंग लाइफ का कोई अपने आप में। तो मीनिंग कहाँ से आता है, ये मीनिंग कैसे बनता है। पिछली ऑडियो में मैंने बात की थी माइंड के ऊपर, मैंने 3 चीज़ें बताए थे, नंग, रूप, नाम। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है हमको समझाना चाहिए ना। तो एक थॉट कैसे पैदा होता है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, बाद में आएंगे कि थॉट क्या है। मैंने अभी कहा कि थॉट थॉट नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन जब हम उसको देखते तो ऐसा लगता है जैसे कि थॉट है। वो थॉट बनता कैसे है, वो बनता है इन्फॉर्मेशन से। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हमारे अंदर वो एंटर कैसे होगी। वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर एंटर ही नहीं होगी तो उसके बेस पे हम
क्या सोचेंगे, क्या इमेजिन करेंगे, क्या फील करेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये थॉट क्या है, हम जिस बेस पे सोचते हैं, फील करते हैं, बोलते हैं, बॉडी एक्ट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर एंटर होते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू। लेकिन अगर इसको और भी अच्छे से समझना है तो ये देखना होगा कि अभी मैं जो सोचता हूँ वो कहाँ से आया। मेरे माइंड में एक थॉट आया, तो वो थॉट आया कहाँ से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो माइंड में पहले से था पड़ा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो थॉट कहीं ना कहीं से आया। कहाँ से आया, आपने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, कुछ किया होगा ऐसा है, या कुछ टच किया होगा, कुछ न कुछ तो अनजाने में हो गया होगा। तो वो थॉट ऐसे नहीं आता। उस थॉट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना, वो ये होता है कि हम क्या करते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। 5 तरह की चीज़ें आएंगी बॉडी में, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर एंटर होती है वो थॉट के अकॉर्डिंग अंदर से निकलने लगते हैं। बहुत से लोग होते ना थॉट को नहीं देख पाते, वो फीलिंग्स में जाके फंस जाते हैं। फीलिंग्स कहाँ से आते हैं, फीलिंग्स आते हैं मेमोरी से। यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद थॉट जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। उस टाइम में जो आपने एक्सपीरियंस किया था, आपको जैसा लगा था, आपने जिस तरह से सिचुएशन को इंटरप्रेट किया था, जिस तरह से आपको वो चीज़ें दिख रही थी, वो सब आपको उस फीलिंग के अकॉर्डिंग बाहर निकल के दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो गई है। अगर आप किसी भी एक चीज़ के बारे में सोचोगे तो सोचने से पहले कुछ अंदर बोलना तो पड़ेगा। ये अंदर बोलना ही थॉट है। अगर ये लगातार बोलते चले गए अंदर तो इसको थिंकिंग बोलते हैं। तो थिंकिंग का ग्राउंड ही थॉट है। ये थॉट आता कहाँ से है, इंफॉर्मेशन से, जो हमारे सेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे अंदर एंटर करते हैं, जो 5 सेंसेस हैं। इससे ये समझ आता है कि थॉट बिना किसी इंफॉर्मेशन के काम नहीं करता। तो इंफॉर्मेशन तो 2 तरह की होती है। एक होते हैं जो हमने खुद बनाई हुई है नेचुरल अननेचुरल तरीके से, और दूसरी है जो नेचुरल है, जैसे कि देखना। ये इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ दिख रहा है तो आसपास में कुछ तो है जो मटेरियलाइज है, जिसकी कोई ना कोई फॉर्म है, कोई ना कोई रंग है। लेकिन इन नाम का जो कॉन्सेप्ट आता है, किसी चीज़ का कोई नाम, इसको हमने खुद बनाया है। आसपास देखोगे जो भी आप सोचते हो उसकी कहीं पर भी आपको कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिली। क्यों नहीं मिलेगी, कभी सोचा है? चाहे कोई भी नाम हो, किसी भी चीज़ का कोई भी नाम हो, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिर्फ माइंड में मिलेगा, किताबों में भी नहीं मिलेगा। किताबों में जो होता है, अगर इसको मैं डीपली बात करूँ तो जैसे कि कोई अक्षर होता है हिंदी का या अंग्रेजी का या कोई भी भाषा का, तो उसमें क्या होता है, एक शेप होते हैं बनी, उसके शेप समझते हो, मतलब उसका आकार। तो जैसी उसकी आकार यानी कि उसकी शेप होगी, उससे रिलेटेड हमारी जो पहचान जुड़ती है,
हमने उससे पहचान बना ली ना कि इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया? एक्चुअल में वहाँ पे ए कहाँ है? ये तो जुड़ गए ना ये आपस में पहचान। तब ये कैसे हो पा रहा है? ये हो रहा है फॉर्म के अकॉर्डिंग। अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि ए अलग है, बी अलग है। तो अगर हम ए को जानते हैं तो बी के कंपैरिजन में, बी को जानते हैं तो ए के कंपैरिजन में, ऐसे अलग अलग चीज़ों को हम जानते हैं, समझते हैं, तो कंपैरिजन में ही समझ सकते हैं। बिना कंपेयर किए किसी एक चीज़ को दूसरी से हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते। तो थॉट ऐसे ही काम करता है। ये हमारे अंदर इतना डीप बैठ जाता है जा कर के, किसको देख पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो फंस जाते हैं फीलिंग्स और इमोशन से। कुछ लोग होते हैं जो थॉट को देख तो पाते हैं, लेकिन तब भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जो उस थॉट के आगे भी है। उस थॉट के आगे है बॉडी से जुड़ा हुआ ये नेचर। बट यहाँ तक भी पहुँच पाना बहुत मुश्किल काम होता है उनके लिए। तो थॉट में एक सिंपल सी चीज़ है कि उसमें कोई ना कोई शेप होते हैं, या तो वो होगी या नहीं होगी। जैसे कि मैंने अपने फेसबुक में जब लाइव आया था तो वहाँ पे एक वीडियो में बात की थी कि एप्पल के बारे में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि APPLE, ये एप्पल एक वर्ड है, पर एक्चुअल में क्या है ये? क्या है ये तो अपने आप से मैंने कुछ बनाया है या कहीं से भर दिया है अपने अंदर। फिर वहाँ से मैं किसी चीज़ को किसी फॉर्म में, यानी कि एप्पल नाम का एक फल है, फ्रूट, उसको मैंने उसका नाम दे दिया है, उससे जोड़ दिया है उस इंफॉर्मेशन को। जब भी माइंड में वो आएगा थॉट एप्पल, तो उसकी इमेज भी दिखेगी, उसका कलर भी दिखेगा। तो ये तीनों एक साथ चलता रहता है, जैसे मैंने पिछली ऑडियो में भी कहा था। ये एक्चुअल में होता कैसे है? ये होता है इन्फॉर्मेशन से। ये थॉट आपके माइंड में आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? सेम वैसे ही जैसे आपने उसको अपने अंदर प्लांट किया होगा, जिस तरह से आपने उसको इम्पोर्टेंस दी होगी। अगर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है तो भी वो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। कई बार होता है ऐसा कि हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट आ रहे होते हैं या कुछ ऐसे सपने दिख जाते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर हिडन में कोई ना कोई थॉट है, कोई ना कोई थॉट का मतलब कोई ना कोई डिजायर पड़ा हुआ है। ये थॉट ही एक्चुअल में काम करता है डिजायर का और फिर का। थॉट से तो डिजायर और फिर पैदा होता है। अगर थॉट ही ना हो किसी इंसान के अंदर तो डिजायर कहाँ से होगा? अगर आपके माइंड में थॉट आया एप्पल का तो डिजायर भी आ गया ना। अब किसी के माइंड में थॉट आएगा कार का तो डिजायर भी आएगा, पैसे का थॉट। तो ये थॉट एक्चुअल में जुड़ा हुआ है इन्फॉर्मेशन से। इनको अलग करके समझ पाना और उस तरह से देख पाना जैसी वो है चीज़, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि इन्फॉर्मेशन को देखने के दो तरीके, या तो आप उसको एक्चुअल में देखो जैसी वो है नेचुरल तरीके से, या आप उसको वैसा देखो जैसी आपकी कंडीशनिंग है। जैसे आपकी कंडीशनिंग है आप वैसे देखोगे तो आप एक एप्पल को एप्पल की तरह देखोगे, पेड़ को पेड़ की तरह देखोगे, पैसे को पैसे की तरह देखोगे। लेकिन अगर आप उसको नेचुरल तरीके से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये इन्फॉर्मेशन है, जैसी बाहर वैसे अंदर, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। इनको मैं अलग अलग नहीं कर सकता। जैसे कि किसी चीज़ का कोई शेप है
किसी चीज़ का कोई रंग है, कोई नाम है, इनको मैं अलग अलग नहीं कर सकता, बट इतना देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन है क्या। जब बाहर होते तो सटल दिखते हैं, अंदर होते तो क्रॉस दिखते हैं, लगता है डिफरेंट है, लेकिन कहीं कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ जुड़ा पड़ा है। तो यही तो तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन को देखने के, तो थॉट को देखने का भी यही तरीका है। अभी जिस तरह से मैं थॉट को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बिना किसी बायस के, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि थॉट क्या होता है। अगर मैं थॉट को थॉट की तरह देखता तो मैं आपको कभी बता नहीं पाता कि थॉट क्या होता है, मुझे क्या पता थॉट क्या होता है। तो इसको बहुत बारीकी से समझना होता है, एकदम से नहीं होता। सबसे पहले जो आपके स्टैंड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपके बिलीव्स हैं, उन सबको साइड करना होता है। नहीं भी यार ऐसा समझ तो सुन लो, ऐसा क्या होता है कि हमारे अंदर इसी से रिलेटेड एक यार आ जाता है कि अब इसको जानना ही है, समझना ही है। तो इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसी भी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर एंटर होगी, उसी से रिलेटेड वैसे ही आपके अंदर थॉट आने लग जाएंगे, वैसे डिजायर फियर पैदा होने लग जाएंगे। जैसे डिजायर फियर पैदा होंगे वैसे फीलिंग्स इमोशंस ट्रिगर होने लग जाएंगे। ऐसी तो फीलिंग और इमोशन ट्रिगर होते हैं जब किसी से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर होता है, कोई ऐसा पर्सन जिससे रिलेटेड आपके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, तो उससे रिलेटेड कोई थॉट भी नहीं आ सकता। थॉट नहीं आएगा तो डिजायर फियर भी नहीं आएगा, फीलिंग इमोशंस भी नहीं आएंगे। आप जिससे नफरत करते हो उससे रिलेटेड समझ आ रहा है कि आपने किसी से न किसी इंसान से प्यार किया है, उससे भी प्यार किया है, उसको इम्पोर्टेंस दी है कभी ना कभी। जिस थॉट से आपको बहुत डर लगता है तो कभी ना कभी आपने उसको इम्पोर्टेंस दी है। सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती बॉस, एक साथ है जुड़ी हुई, पर इसको समझ पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों के लिए। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों की कंडीशनिंग ऐसे बन जाती है। इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जो इंसान खुद के साथ टाइम स्पेंड करता होगा उसे ही पता होगा कि बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट ये तीनों काम कैसे करते हैं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब यही तो है कि बॉडी के साथ टाइम स्पेंड करना, माइंड के साथ टाइम स्पेंड करना, इंटेलेक्ट के साथ टाइम स्पेंड करना। टाइम स्पेंड करने का मतलब इसको समझना, इसके साथ रहना, इसके ऊपर 24 घंटे काम करना। बॉडी के ऊपर अलग तरीके से काम करना होता है, माइंड के ऊपर अलग तरीके से, इंटेलेक्ट के ऊपर अलग तरीके से। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो इंटेलेक्ट के ऊपर काम करने की बात कर रहा हूँ, यानी कि थॉट। यहाँ पे कोई लॉजिक ही काम आ सकता है। जब भी हम थॉट के ऊपर बात करते हैं या इंटेलेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई फीलिंग इमोशंस नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन होते हैं। इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आ रही है, उसको जानना है, समझना है, किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, ये सब हमारा काम है। माइंड का लेवल अलग है, माइंड के लेवल में आ गई फीलिंग और इमोशंस, जहाँ पे किस तरह से चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है और नहीं देनी है। सारा काम माइंड ही तो करता है, जिसको इम्पोर्टेंस देगा उससे रिलेटेड उसके फीलिंग इमोशंस ट्रिगर होने लग जाएंगे। जैसे फीलिंग इमोशंस हो गए वैसे ही वो एक्ट करेगा, जिसको इमोशंस कहते हैं, एक्शन कहते हैं, कर्म कहते हैं, काम करना कहते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था माइंड की। बॉडी के लेवल में भी अलग है। बॉडी के लेवल में हो गया एक्टिविटी। तो इन तीनों लेवल को समझो। अभी मैं बात कर रहा हूँ इंटेलेक्ट के यानी कि थॉट की। मैंने ये तो बताते हैं कि थॉट कहाँ से पैदा होता है। थॉट होता है इन्फॉर्मेशन से। आप जिस भी चीज़ को देखोगे, अभी आप कुछ
ऐसी चीज़ें देखते हो, सुनते हो, जिससे रिलेटेड आपके अंदर थॉट आते हैं, दुनिया से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। आप अभी कुछ ऐसी चीज़ें देखने लग जाओ, सुनने लग जाओ, करने लग जाओ, एक दिन के लिए ही सही। आप करो कुछ जो आपने आज से पहले नहीं किया, नहीं देखा, नहीं सुना, एक दिन के लिए वो करना। उससे रिलेटेड आपकी पूरी माइंड की जो प्रोसेस है, थॉट की प्रोसेस है, बॉडी की प्रोसेस है, वो बदल जाएगी। अगले 2-3 दिन तक आपके माइंड में उसी से रिलेटेड थॉट आएंगे। करके देखना कभी ट्राई। तो क्या होता है, ऐसा ही होता है जब आप किसी चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके अंदर एंटर हो जाते। लोग अगर कोई नेगेटिव चीज़ें भी देखता है तो उसको ये लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, बट एक्चुअल में वो इतना बेवकूफ़ है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो जो देखता है, जो सुनता है, उसका असर उसके ऊपर होता है। इनडायरेक्टली होगा, डायरेक्टली तो नहीं होगा। कभी ना कभी वो जो उसने देखा, सुना, उसके अंदर से निकलेगा बाहर, क्योंकि वो अंदर चली जाते हैं इन्फॉर्मेशन। तभी तो मैं कहता हूँ कि कई बार हमको ऐसे सपने आते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे फीलिंग्स आने लगते हैं, हमको बुरा लगने लग जाता है बिना किसी वजह के। क्योंकि कई बार मूड ख़राब होता है तो कोई वजह नहीं होती मूड क्यों ख़राब है, क्योंकि अंदर कोई ना कोई हमने ऐसा थॉट, ऐसी इन्फॉर्मेशन प्लांट कर दी है जाने अनजाने में, जो यूजलेस है। वो हमने कुछ देखा होगा, फालतू चीज़ें, बेकार की चीज़ें, बहुत नेगेटिव देखा होगा या बहुत नेगेटिव सुना होगा। तो ऐसा होता है। ऐसी कहता हूँ मैं कि थॉट को अब यूज़ करते हैं लोग, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि थॉट एक्चुअल में क्या होता है। अगर किसी ने समझ लिया कि थॉट क्या होता है, थॉट होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के बिना कोई थॉट काम नहीं करता। थॉट एक्चुअल में थॉट नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होती है। इसको ऐसे समझो, जब तक वो इन्फॉर्मेशन बाहर होती है, इसको थोड़ा सिंपली करके बता देता हूँ, जब तक इन्फॉर्मेशन बाहर होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन है। जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर एंटर हो जाती है और उसके बेस पे हम कुछ सोचने लगते हैं, मतलब अपने आप को अंदर ही अंदर कुछ बोलने लगते हैं। बोलना मतलब है कि सोचना, उसको थॉट कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसी को ही थिंकिंग कहते हैं। उसी से रिलेटेड ही हमारे अंदर डिजायर, फियर होते हैं, फीलिंग, इमोशंस होते हैं, उसी से रिलेटेड सारी कहानियाँ वहीं पड़ी हुई। ऐसे अब आ गया ना समझ कि जब इन्फॉर्मेशन बाहर होते तो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर चली गई, जब हम कुछ सोचने लग गए, बोलने लग गए, तो वो थॉट है। बट एक्चुअल में हम कह रहे हैं कि ये थॉट है, बट वो है नहीं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि बॉडी के अलग अलग सेंसेस के अलग अलग काम है। आँखों से जो दिखता है वो कानों से नहीं हो सकता, कानों से जो सुनता है आँखों से नहीं आप सुन सकते किसी चीज़ को। ऐसे ही माइंड की भी अपनी अपनी एक अलग 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 क्या बोलूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माइंड की भी अपनी अपनी एक अलग अलग लेयर्स है, जिसके बेस पे वो चीज़ों को देखता है, इंटरप्रेट करता है। जैसे कि बात करते हैं ना लोग, इंटेलिजेंस भी है माइंड के ऊपर, और इंटेलेक्ट, फीलिंग, इमोशंस, थॉट, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग कैटेगरीज आ गई। किसके आ गई? थॉट के आ गई। थॉट को दूसरे शब्दों में माइंड कहते हैं। ये सारे अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसको समझ पाना क्यों लगता है हमको मुश्किल, क्योंकि हम कभी इसकी गहराई में नहीं गए। अगर कोई पर्सन इसकी गहराई में चला जाए, बॉडी के ऊपर आ गया माइंड, माइंड के ऊपर आ गया इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट सबसे बेसिक चीज़ है। अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ से निकल करके रियलिटी के पास भी आ सकता है। अगर एक बार वो यहाँ से निकल गया, यानी कि अगर कोई पर्सन यहाँ से निकल गया, थॉट से रियलिटी की तरफ चला गया, तो वो चाह करके भी थॉट में भी नहीं फंसेगा।
अगर वो थॉट में नहीं फंसा तो फीलिंग में भी नहीं फंसेगा, इमोशंस में नहीं। कोई भी फीलिंग हो कैसी भी, उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ना ही वो डिजायर्स में फंसेगा, ना ही फियर्स में। कोई डिजायर ही नहीं होगा तो फियर भी कहाँ होगा। तो सब कुछ नेचुरल होगा। तो यहाँ से कुछ भी हो रहा हो, पेन हो, प्लेजर हो, अच्छी फीलिंग हो, बुरी फीलिंग हो, डिजायर हो, फियर हो, कुछ भी हो रहा हो, तो सब उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा इन सब का। जिसके ऊपर इसका असर पड़ेगा वो होगा बॉडी और माइंड। अगर आप कहते हो कि मैं बॉडी और माइंड हूँ तो एक अलग बात है, कहने के लिए अलग बात है। तो अभी मैं कह रहा था कि मैंने बात कर ली कि एक थॉट कैसे पैदा होता है। अब बात करेंगे एक थॉट क्या होता है। क्योंकि अगर एक थॉट क्या होता है हम ये नहीं समझेंगे तो हमें ये भी नहीं आएगा समझ कि एक फीलिंग क्या है, ये डिजायर क्या है, ये फियर क्या है। अब मैं बताने वाला हूँ कि एक थॉट क्या होता है। जब भी आप कुछ सोचते हो तो दो बेसिस पे सोचते हो। या तो उसके पीछे कोई ना कोई डिजायर होता है या कोई ना कोई फियर होता है। बिना किसी डिजायर के, बिना किसी फियर के आपके अंदर कोई थॉट भी नहीं आएगा। अब वो डिजायर जुड़ा हुआ कहाँ से है? वो जुड़ा हुआ है आपके बायोलॉजिकली नेचर से। अब सबका बायोलॉजिकली नेचर एक लेवल में सेम होता है। जो आगे फर्स्ट लेवल हमारा नेचुरल, दूसरा लेवल आ गया जो हमारी कंडीशनिंग के साथ साथ बन जाता है। जैसे कि कोई क्रिकेटर है तो उसका बायोलॉजिकल नेचर थोड़ा सा अलग है। फिटनेस के लेवल में हो सकता है, एनर्जी के लेवल में हो सकता है, थोड़ा सा अलग है। ऐसे इंसान से जो गेम्स खेलता है 24 घंटे या कोई जॉब करता है तो उसका लेवल अलग है। तो वो वाला काम नहीं कर सकता जो एक क्रिकेटर करता है। तो ये दूसरा लेवल हो गया इंसान। इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। इस रिलेटेड जो भी आपके अंदर थॉट आता है उसके पीछे या तो कोई डिजायर होता है या कोई फियर होता है। बिना कोई डिजायर के, बिना कोई फियर के आपके अंदर किसी चीज़ से रिलेटेड थॉट नहीं आ सकता। एक क्रिकेटर के अंदर अगर थॉट होगा, मान लो कोई बैटिंग करता है, अच्छे से बैटिंग करता है, तो उसके अंदर एक थॉट आया तो वो डिजायर से रिलेटेड आया। उसके अंदर डिजायर पड़ा हो सकता है किसी इवेंट को लेकर के, या तो वो पास्ट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड। पास्ट से रिलेटेड हो सकता है कि मान लो वो पिछले मैच में मान लो 0 के ऊपर आउट हुआ, तो फ्यूचर से रिलेटेड उसके अंदर डिजायर हो सकता है कि मुझे आगे शतक मारना है। तो ये डिजायर से रिलेटेड थॉट आ रहा है। ये थॉट ऐसे ही काम करता है। अब समझ आ रहा है कि थॉट क्या होता है। मैंने पिछले कुछ मिनट में ये बता दिया कि एक थॉट कैसे पैदा होता है इन्फॉर्मेशन से। और इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर एंटर कहाँ से होती है? हमारे सेंसर से। तो इन्फॉर्मेशन तो अंदर पड़ी हुई है। पास्ट के बेस पे हम कुछ सोचते हैं तो यहाँ से थॉट काम करता है। बिना इसके थॉट काम नहीं करता। तो ऐसे ही हर एक पर्सन का जो सेकंड लेवल का बायोलॉजिकल नेचर होता है उससे ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर थॉट उसी तरह से आ सकते हैं जिस तरह का उसका बायोलॉजिकली नेचर होगा। या ये कह लो कि वो जिस फील्ड में काम कर रहा होगा, या ये कह लो उसकी जिस तरह की मेंटेलिटी होगी, जिस तरह की पर्सनालिटी होगी, जिस तरह का उसका लाइफस्टाइल होगा, या जिस तरह के उसके फ्रेंड्स हो गए, कुछ भी कह लो। लेकिन एक्चुअल में क्या है? बायोलॉजिकली नेचर ही तो है। और साइकोलॉजिकली नेचर भी हो गया सेकंड लेवल का। यही फर्स्ट लेवल का होता है कि सबके अंदर इन्फॉर्मेशन तो एंटर होती है। सेकंड हो गया कि उस इन्फॉर्मेशन को जिस तरह से हम यूज़ करते हैं
वो सेकंड लेवल हो गया। वहाँ पे सब अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो एक ही तरह से अंदर एंटर होती है। तो ये फीलिंग्स कहाँ से ट्रिगर होते हैं? आपके अंदर किसी चीज़ से रिलेटेड अच्छी फीलिंग आ गई, बुरी फीलिंग आ गई, अच्छा लगने लग गया, एकदम से बुरा लगने लग गया, ये भी होता है। इसी से ही डिजायर होता है इसके पीछे। आपका रिलेशन हो किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से या किसी काम से, किसी ऑब्जेक्ट से या किसी थॉट से हो, इन्फॉर्मेशन वहीं से ही ट्रिगर होते हैं और वहीं से फीलिंग्स आपके अंदर आते हैं। फीलिंग्स आपके अंदर उस चीज़ से रिलेटेड होते हैं जिसको आपने इम्पोर्टेंस दी होती है। कभी भी देखना, कभी भी देखना कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने आज से पहले इम्पोर्टेंस नहीं दी। इम्पोर्टेंस दोगे क्यों? जब उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही आपके अंदर नहीं है। अगर है भी तो भी आप नहीं दोगे, क्योंकि किसी और को आपने पकड़ा हुआ होगा माइंड के लेवल में जिसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो जिसको भी आप इम्पोर्टेंस दोगे उसी से रिलेटेड आपके अंदर इन्फॉर्मेशन एंटर होगी और फीलिंग्स भी उसी लेवल की होगी। और ऐसे ही ये थॉट भी काम करता है, यहाँ पे भी डिजायर फिर काम करते हैं। अगर इस थॉट को किसी ने समझ लिया तो ये भी समझ सकता है वो इंसान के डिजायर क्या है, डिजायर की पावर क्या है। यहाँ से आप अपनी हैबिट को भी चेंज कर सकते हो, जिसको आदत कहते हैं। अच्छे से अच्छी आदत, बुरी से बुरी आदत। वो आदत एक्चुअल में क्या होती है? वो होती है सब कॉन्शियसनेस माइंड की प्रोसेसिंग, उसकी कंडीशनिंग बन गई है। हैबिट का मतलब ये होता है कि आपके सब कॉन्शियसनेस माइंड में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एंटर हो गई है जहाँ से वो साइकिल की तरह घूम रही है। आप उसको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हो लेकिन वो नहीं पा रहा है, जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल टास्क है। सब कॉन्शियसनेस माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं है और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही कि आप ये चाहते हो कि बैलगाड़ी जो है उसके जो पिछले टायर है, पहिए है, वो कंट्रोल में आ जाए, बिना बैल को कंट्रोल करे। तो ये कभी नहीं होगा। बैल कंट्रोल नहीं हो सकते, पहिए कंट्रोल नहीं हो सकते। क्या कर सकते हो? डायरेक्शन दे सकते हो ना। तो सबकॉन्शियसनेस माइंड को यानी कि अपनी हैबिट को भी आप यहीं से बदल सकते हो। अगर आपने थॉट को समझ लिया तो आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन चली गई है पास्ट रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाने वाली, पड़ी ही रहेगी। जो आपकी हैबिट बन गई, आपकी कंडीशनिंग बन गई, जो आपके डिजायर फियर बन गए, आपकी फीलिंग इमोशंस बन गए हैं, वो नहीं जाने वाले, वो वैसे ही रहेंगे। ये सब कुछ समझने के बाद, जानने के बाद भी अगर आपको मान लो कोई ऐसा फ्रूट है जो बहुत पसंद है, खाना अच्छा लगता है आपको, उसे रिलेटेड अच्छी फीलिंग मिलती है, तो वो तब भी वैसे की वैसे रहेगी, नहीं जाएगी। ये सारा खेल है सब कॉन्शियसनेस माइंड का। अब ये सब कॉन्शियसनेस माइंड क्या होता है? ये भी तो हमने माइंड से रिलेटेड ही एक उसकी लेयर्स को टच किया है। एक्चुअल में सब कॉन्शियसनेस माइंड कोई अलग चीज़ नहीं है, ये माइंड की ही साइकिल है। माइंड की साइकिल का मतलब इसको समझ लो। सब कॉन्शियसनेस माइंड और माइंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्शियसनेस माइंड का मतलब होता है कि जहाँ पे कॉन्शियसनेस होती है, आप अवेयर हो, आपके माइंड में थॉट आया, आप अवेयर हो, आपने कुछ सोचा अपनी मर्जी से, चॉइस लेके, चूज करके,
अपनी मर्जी से आपने कुछ देखा, किया, कुछ खाया, कहीं गए या किसी से बात की, कॉन्शियसनेसली आप कुछ कर रहे हो, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेसली इंफॉर्मेशन को यूज़ करना। जहाँ पे कहते हैं कि आप जानबूझ के कुछ कर रहे हो, जान करके कुछ कर रहे हो, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस माइंड। सब कॉन्शियसनेस माइंड का मतलब होता है कि आपके अंदर इंफॉर्मेशन एंटर तो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप चल भी रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि हो कैसे रहा है। ये बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा बात कर ली, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि आज जो कुछ भी मैंने कहा है इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि अभी कंप्लीट करने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो अगर किसी को समझ आया हो तो बढ़िया है, नहीं आया हो तो भी बढ़िया है। कभी ना कभी तो समझ आएगा अगर वो समझना चाहे तो। एक्चुअल में ये खेल क्या है? ये खेल है खुद को समझने का। अगर कोई पर्सन जानता हो, समझता हो खुद को, तो वो कभी भी उस तरह की बातें नहीं करेगा, या तो वो बात करेगा ही नहीं जिस तरह के बाकी लोग करते हैं। वो थोड़ा सा अलग सी बात करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पर्सन समझता है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को। मैंने इसके ऊपर कई बार बात की है कि अपने बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और मेरी लाइफ का यही एक पर्पस है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट इन तीनों की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करना। ऐसे तो इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है मुझे नहीं पता। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मुझे नहीं पता कि इसकी कभी यहाँ तक मैं पहुँच भी पाऊँगा, वो मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बट इतना पता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये भी अपने आप में अनलिमिटेड है। मैं जिस तरह से इसको बदलूँगा ये उसी तरह से एक्ट करने लग जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और ऑडियो के साथ।